नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 15 टू 30 मिनट इंट्राडे स्ट्रैडल स्ट्रेटजी इन बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी आपको बस एक्सपायरी डे में यूज़ करना है और ये स्ट्रैटेजी आपको 15 मिनट्स की कैंडल के बाद यूज़ करना है और उसका जो पीरियड रहेगा वो 15 टू 30 मिनट्स रहेगा। उसके बाद वो पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना है या पोजीशन आप पॉजिटिव में रहते थे आप बने भी रह सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी फास्ट स्ट्रैटेजी है और इसके पीछे कुछ रीज़न है, मैं आपको ये वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इस स्ट्रैटेजी में कैंडल किस प्रकार के आपको डिसाइड करना है, तो आपको ध्यान में रखिए, आपको जो कैंडल्स डिसाइड करनी है 15 मिनट्स की, वो कैंडल में विक्स होना जरूरी है। वो उसमें विक्स अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड में विक्स होना चाहिए। देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पर, जैसे ये कैंडल, ए कैंडल, ये भी कैंडल यूज हो सकती है, ए कैंडल भी हो सकती है और ये कैंडल भी यूज हो सकती है। दोस्तों, आज का बैंक निफ्टी का देखिए, आज जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज की है और वो मैं बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ आपको, वो स्ट्रैटेजी किस तरह आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, आज बैंक निफ्टी है और आज की डेट है, आज की डेट 6 सितंबर, आज की 6 अक्टूबर आज की डेट है, यानी एक्सपायरी, आज के दिन एक्सपायरी थी। तो अगर आप ये देखिए, एक कैंडल देखिए, ये 15 मिनट्स की कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है, देखिए ये इंडिकेट कर रही है कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन इंडिकेट कर रही है। और इसका क्राइटेरिया देखिए, इसने एक हाई बना है 39,535 का और एक लो बनाया 39,239 का, एक लो फॉर्मेशन बनाया। तो हाँ, सॉरी, 39,250 का लो है, ठीक है, ये लो फॉर्मेशन किया था। ये स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है कि जैसे ही 15 मिनट की कैंडल फॉर्मेशन बनती है तो आपको स्ट्रैडल लेना है। स्ट्रैडल यानी क्या होगा, जैसा सपोज ये 15 मिनट की कैंडल हुई और इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, ये वाला क्लोजिंग हुआ, यानी अगर अगर आप ये क्लोजिंग देखते हैं, तो अगर ये कैंडल का क्लोजिंग आप देखते हैं तो ये कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ था वो यहाँ पे हुआ था, यानी 15 मिनट्स हुआ था 39,355 के आसपास। तो यहाँ 355 के आसपास आपका 13 का क्लोजिंग। तो स्ट्रैडल कहाँ लेना है, ये डाउन साइड में है, तो स्ट्रैडल बनाना है 39,300 का, कॉल एंड पुट दोनों को बेचना है। ये स्ट्रैटेजी में क्या करना है, कॉल और पुट जो 39,300 के जो कॉल पुट दोनों एट द मनी के आसपास के आपको शॉर्ट करना है, कॉल भी शॉर्ट करना है, पुट भी शॉर्ट करना है। और इसका ये स्ट्रैटेजी में और एक आपको यूज करना है, ये जैसा ये अगर ये देखिए, ये 15 मिनट का अगर रेंज दिखे तो रेंज आता है 284, अगर इसका हाफ किया तो 142। तो यहाँ पे जो लो बना है वो बना है 39,251 का, यहाँ इससे माइनस करना है 142 माइनस करना है, 142 माइनस करेंगे तो आपका इसका जो रेंज बनेगा वो बनेगा नीचे के तरफ 39,094। ऊपर के साइड में लेना नहीं, क्योंकि नीचे के साइड में क्लोजिंग दी है, तो ऊपर अपना यहाँ पे ही स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे यहाँ तक रखना है। तो यहाँ इस स्ट्रेटेजी में जैसे आप एट द मनी का कॉल पुट दोनों बेचेंगे तो उसके कुछ क्राइटेरिया, उसमें क्राइटेरिया में फर्स्ट क्राइटेरिया मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या करना है, फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, एट द मनी का कॉल और पुट सेल करना है, दोनों को सेल करना, और दोनों के जो क्रेडिट प्रीमियम है वो 380 पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए। आपको उसी एक्सपायरी में यूज करना है कि जहां पे प्रीमियम क्रेडिट से 380 पॉइंट्स के होना चाहिए। सपोज इस कंसीडर करते हैं, यहाँ पे अगर अपन पुट कॉल दोनों बेचेंगे, 39,300 और 300 का कॉल पुट बेचेंगे, सपोज कंसीडर करेंगे कि पुट साइड में 180 पॉइंट का प्रीमियम है और कॉल साइड में 200 का प्रीमियम, अगर दोनों का एडिशन किया तो जो प्रीमियम आता है वो 380 है। तो यहाँ पे आपको वही लेना है कि प्रीमियम 380 के अबो होगा। अगर प्रीमियम अगर सपोज कि कोई एक्सपायरी में अगर सपोज आईवी बहुत कम है, वो प्रीमियम अगर 300 पॉइंट का आ रहा, तो आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा। जो फास्ट प्रीमियम डीके होता है वो डीके आपको 30 मिनट्स में नहीं मिलेगा। लेकिन आपका प्रीमियम अगर 380 पॉइंट है, यानी आप सोचिए कि 39,300 प्लस 380 यानी 39,680 के ऊपर तक आप सेफ है। और नीचे भी आप लेखेंगे तो देखिए, नीचे भी आप 30 अराउंड पकड़िए 38,980 के आसपास तक आप सेफ है। ये स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है वो 30 पॉइंट्स का लेना। अगर आप एक एक लॉट के साथ लेते हैं तो आपका मैक्सिमम पॉइंट 750 रुपीज़ का ही इसमें लॉस रखना है अपने को, उससे ज़्यादा नहीं रखना। पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी से, कि ये स्ट्रैटेजी में आप विद इन द 15 मिनट्स 40 50 60 पॉइंट तक ले सकते हैं। या अगर आपकी स्ट्रैटेजी चली 15 मिनट से भी आगे चली 30 मिनट्स तक, तो आप 100 पॉइंट तक ये स्ट्रैटेजी में ले सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल दिखता है वो कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी में देखिए 15 मिनट के कैंडल, इसका हाई और लो अपने ये कर लिया, वो नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, नीचे का एक रेंज बना दिया,
जो आपको बोला कि इसमें से ये हाफ रेंज को माइनस करना है, वो नीचे की रेंज बनाना है। तो यहाँ तक जैसे अपने यहाँ पे कॉल पुट बेचे, तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल से ये किस तरह काम करता है। बैंक निफ्टी की 50 मिनट्स की कैंडल है। अब चलो अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी की 39,300 के कॉल प्रीमियम क्या था। ये बैंक निफ्टी का 39,300 का कॉल है। यह देखिए ये 15 मिनट्स की कैंडल बनी और उसके बाद से ये 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होते ही अपन को सेल करना। देखो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा ये पॉइंट आएगा, यानी अराउंड आप पकड़ लीजिए जो प्रीमियम होगा वो होगा 211 कॉल रेट। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखेंगे, उसी तरह बैंक निफ्टी की 39,000 पी का आज का देखिए, जैसे 50 मिनट की कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे अपन को शॉर्ट करना है और जो प्रीमियम वो जो आएगा, अगर वो प्रीमियम देखिए आप किसके अराउंड आता है प्रीमियम, अगर देखिए यहाँ पे 39,000 की जैसे ओपनिंग पे आपको प्रीमियम लेना है, ये देखिए 39,000 के नीचे यानी प्रीमियम जो अराउंड मिल रहा है वो मिल रहा है आपको करीबन 170 वन सॉरी जो प्रीमियम मिल रहा है आपको ये यहाँ पे प्रीमियम है ना 30 के आसपास, और उनको 15 मिनट के बाद प्रीमियम लेना है। जो प्रीमियम आपको मिल रहा है 145 का। अगर इस स्ट्रैटेजी में देखिए कि आज का जो प्रीमियम मिल रहा है वो मिल रहा है 356 का, तो अपना क्राइटेरिया है 380 पॉइंट का ऊपर प्रीमियम अगर मिले तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। आप 340 से अबव तक के प्रीमियम भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन जिस जैसे फास्ट प्रॉफिट 380 के अबव को प्रीमियम का वो प्रीमियम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखिए आपको जो प्रीमियम क्रेडिट सिलेक्शन करना है वो 340 के अबव ही करना है। वो 380 के अबव मिलता है तो बहुत बेस्ट है, पर 340 के अबव आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कॉल पुट यहाँ पे भेजा तो उसका जो बैंक की स्पॉट प्राइस थी वो थी 39,364 364 के आसपास कॉल पुट पुट 39,300 का कॉल पुट दोनों सेल किए। अब यहाँ देखिए ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे 15 मिनट की पहले कैंडल बनाए 30 तक गई, यहाँ से शुरू हुई ये 45 तक गई और यहाँ से देखिए ये मैक्सिमम है ना। तो अपने को ये 30 मिनट तक बेचना है। इसके हाई जो बना है वो बना है 39,040 का, और ये यहाँ देखिए उसका ओपनिंग जो हुआ था वो 9:45 तक। ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है देखते हैं। 9:45 पे जो कॉल का प्रीमियम था वो 210 था। एक्सेप्ट जो कॉल का प्रीमियम था वो था 217। ठीक है, उसी तरह अगर पुट का अगर साइड में देखें कि उस समय पुट के साइड का प्रीमियम क्या था, पुट के साइड का जो एग्जैक्ट प्रीमियम था वो था वहां पे 112 रुपए का, 112 नहीं सॉरी 110 रुपए का प्रीमियम था। तो अगर स्ट्रैटेजी में देखिए जो मैक्सिमम जो प्रीमियम आया दोनों का साइड का अगर किया तो कॉल साइड में जो मैक्सिमम प्रीमियम बन गया था वो था 217 का, और पुट साइड में जो प्रीमियम बन गया था वो 110 था। तो इसकी टोटल होती 227, और हमने जब प्रीमियम बेचा था तो उसको वो प्रीमियम था 356 का, 356 का प्रीमियम था। यानी अगर आपने इसमें से माइनस करेंगे 327, अगर माइनस करेंगे आप तो देखिए 920, यानी 29 पॉइंट्स का एक प्रीमियम मिला है। एंड अराउंड जो 30 मिनट्स में जो पॉइंट मिले अराउंड 30 पॉइंट्स के आसपास आपको पॉइंट्स इसमें मिले। ये स्ट्रैटेजी आप 10 मिनट की इसमें भी यूज कर सकते हैं। और उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, ये स्ट्रैटेजी के पीछे का मेन रीजन ये है कि बैंक निफ्टी जब भी एक एट द मनी प्रीमियम पे ओपन होता है और इस तरह के कैंडल फॉर्मेशन बनता है, इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन, कैंडल क्या है, कंफ्यूजिंग कैंडल है। यानी मार्केट यहाँ पे समझ नहीं पा रहा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, यानी मार्केट न्यूट्रल है यहाँ पे। और स्टार्टिंग की इसमें वोलेटिलिटी होने के कारण अगर आप रेंज देखेंगे तो 284 पॉइंट की रेंज है। मार्केट में वोलेटिलिटी यानी प्रीमियम देखिए उतना फास्ट नहीं हुआ। जैसे ही कंफ्यूजिंग कैंडल बनती है इस तरह के, यहाँ से अगर 15 30 30 या 1 घंटे तक भी कैंडल अगर यहाँ पे ही घूमती रही है तो इतना शार्प प्रीमियम लेके होता है। अगर आप देखिए अगर यहाँ ये प्रीमियम जो टोटल आया था वो आया था 356 का प्रीमियम आया था। अब आप देखिए अगर ये देखिए मार्केट ये रेंज को भी नहीं तोड़ा और ये रेंज को भी तोड़ा नहीं, तो आप ये 30 मिनट स्ट्रेटेजी में भी एक छोटे प्रॉफिट करके बुक कर सकते हैं। या आप सपोज जिसने दो लॉट करके बेचे हो, एक एक लॉट स्क्वायर ऑफ कर सकते हो एक लॉट को, जब तक ये जो ऊपर की रेंज है ये नहीं टूटती तब तक आप पोजीशन में रह सकते हैं। अगर आप ये देखिए ऊपर की रेंज आप देखिए वो आती है 39,525 के आसपास, और नीचे की जो रेंज आती है वो आती है 39,100। यानी देखा जाए तो 200 पॉइंट ऊपर
और 200 नहीं, ऊपर शायद मेरे ख्याल से, हाँ ऊपर भी 200 पॉइंट, 200 250 पॉइंट और नीचे 200 पॉइंट। और जो प्रीमियम डीके मिला है वो मिला है कम, वो प्रीमियम क्रेडिट्स मिला वो 356, यानी अराउंड अगर आप निकालेंगे 200 पॉइंट निकाले तो 156 का एक्स्ट्रा प्रीमियम है। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो सेम वैसा ही प्रीमियम आपको मिलता है। तो अगर आप सोचिए कि यहाँ तक अगर कैंडल को यहाँ तक रखते थे, यहाँ पे किस तरह का प्रॉफिट हो सकता है वो देखते हैं। तो ये इसका टाइमिंग है, मैं बताता हूँ, वो टाइमिंग है 12:45 का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी अगर आपको ये पोजीशन भी जैसे ये हाई तोड़ा, अगर यहाँ पे भी अगर आपने पोजीशन स्क्वायर अप की तो भी आप लॉस में नहीं रहेंगे, ना यहाँ लॉस में रहेंगे, ना ये पोजीशन में आपने लॉस में रहेंगे। हो सकता है कि आप वहाँ पे 20-30 पॉइंट का एक लॉस हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा लॉस होता है। ये इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, पोजीशन बनाना है, और पोजीशन बनाते ही पर आपको ध्यान रखना है जितना ज़्यादा प्रीमियम आपको मिले, अगर 380 के अबव अगर आपको प्रीमियम मिलता है तो बेस्ट एंड बेस्ट प्रीमियम है। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, इसमें आपको विद इन द 30 मिनट्स में 70 to 80% तक, यानी 80 पॉइंट तक के टाइम डिके हो जाता है, क्योंकि मार्केट हाईली वोलेटाइल रहती है और उसके कारण जो भी थोड़ा बहुत स्टॉप आता है इतना फास्ट प्रीमियम डिके शुरू होता है 30 मिनट्स में ही, करीबन 30-40 मैक्सिमम 40-50 पॉइंट से आराम से उसमें आ जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी दूसरा रूल आप ये भी फॉलो कर सकते हैं कि जैसा सपोज दोनों साइड में अगर जो प्रीमियम सपोज आप कंसिडर कीजिए कि दोनों एक्सपायरी ओपन होती है 15 मिनट के बाद, दोनों साइड में अगर 200 पॉइंट का प्रीमियम है, कॉल पुट दोनों साइड एट द मनी 200 पॉइंट का प्रीमियम है, यानी अराउंड आपके पास 400 पॉइंट का क्रेडिट मिला है। तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको ये करना है, अगर 15 मिनट्स के बाद लेते हैं 30 मिनट होल्ड करना है, तो कोई इसमें से कोई भी अगर प्रीमियम 100 के अगर नीचे जाता है, वो कॉल का साइड में प्रीमियम हो या वो पुट के साइड में, आपको पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना है। ये भी आप एक हो सकता है, उसका मेन रीजन है तभी आप प्रॉफिट में रखते हैं, ये भी एक आप एक स्टॉप लॉस की जैसा यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आप सोचिए कि 39,300, अगर उस समय प्राइस अगर 39,000 अगर 450 गया तो क्या होगा, ये 39,000 का जो जो प्रीमियम 200, यानी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू किसी 150 पॉइंट की इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो जाएगी। और जैसे जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी होता है कोई भी कॉल या पुट, तो उसमें कैसे टाइम वैल्यू कन्वर्ट, एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू में कन्वर्ट होती है। तो उस समय सपोज ये 150 से इसका प्रीमियम प्रीमियम 200 प्लस 300 यानी करीबन 350 नहीं होगा, उस समय इसका प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा 250 होगा। 100 रुपए की टाइम डिके हो सकता है उसमें, या टाइम डिके उसमें रह सकता है। तो ये ज्यादा ज्यादा की 50 रुपए, ये 50 रुपए बढ़ेगा। पर उसके अगर तुलना में अगर ये जो पुट साइड का ये 100 रुपीज तक गिर, 100 रुपीज तक गिर जाएगा। तो अगर आप देखा जाएंगे तो 30 मिनट्स में भी आपको 50 पॉइंट्स आराम से उसमें आ सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी में आपको मेन ये यूज करना है कि एक सबसे बेसी आप तो एक तो पूरे आप ये लेवल बना के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, या दूसरी चीज जैसा लगता है कि आपको नहीं मुझे वो भी रिस्क नहीं लेना है, मुझे 30 मिनट्स ही स्ट्रैटेजी में रहना, तो सबसे बेस्ट है कि प्रीमियम क्रेडिट करो। प्रीमियम आपको अगर 380 पॉइंट से अगर ज्यादा का प्रीमियम आपको मिलता है तो आपको 100 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगा के रखो। पुट साइड में 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कॉल साइड में 100 पॉइंट का स्टॉप, जो भी जहां पे भी 100 के नीचे ऑप्शन जाना शुरू होता है तो अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। और ये स्ट्रैटेजी में रिस्क भी एक है कि अगर मार्केट में आपको वोलेटिलिटी सबसे पहले पहचानना चाहिए। कई बार कैसे एक्सपायरी में प्रीमियम नहीं रहता, अगर आप देखेंगे तो कोई कोई एक्सपायरी में अगर दोनों साइड के एट द मनी के भी क्रेडिट प्रीमियम देखे तो वो 250 पॉइंट से ज्यादा नहीं है बनता है। तो उस समय ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करना है। आपको बेस्ट वे से स्ट्रैटेजी तभी यूज करना है जब प्रीमियम 380 या 400 के पॉइंट के ऊपर अगर आपको प्रीमियम लेता है तो आपको ये स्ट्रैटेजी जरूर यूज करना है। पर उसी के साथ आपको कैंडल किस तरह फॉर्मेशन होता है वो भी देखना है। अगर सपोज अगर यहाँ पे अगर कैंडल फॉर्मेशन, सपोज यहाँ पे बुलिश ऐसे कैंडल फॉर्मेशन, ये कैंडल ऐसी नहीं बनते, अगर ये कैंडल ऐसी ऐसा फॉर्मेशन बनता था और ये नीचे के साइड में सपोज ये रहता था, ये कैंडल ऐसी बनती थी, तो आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी यूज कर सकते नहीं, यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी यूज नहीं करना। तो अपने को पीछे का मोटो क्या है, अपने को क्या करना कि यहाँ पे टाइम डिके होना चाहिए, यानी मार्केट यहाँ पे थोड़े समय के लिए यहाँ पे रुकना चाहिए, मार्केट ने ऐसा थोड़ा थोड़ा समय यहाँ पे वेट करना चाहिए, करीबन अपने जो क्राइटेरिया 30 मिनट्स का जो क्राइटेरिया है या 15 मिनट्स का क्राइटेरिया है। तो आप ऐसा कुछ नहीं, अगर मार्केट जैसे यहाँ पे रहा, यहाँ पे रखा, तो आप यहाँ तक पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं, आप 1 घंटे भी ये पोजीशन में रह सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 30 मिनट्स है, अगर आप 1 घंटे रहे तो वही आपको पॉइंट 100 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, 120 150 तक भी पॉइंट आ सकते हैं। तो आपको क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेन है कि कैंडल कैसे फॉर्मेशन बनता है, कैंडल का मेन स्ट्रक्चर कैसा फॉर्मेशन होता है। अगर कैंडल जिस तरह होती है, कैंडल्स में अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड अगर विक्स फॉर्मेशन बने तो इंडिकेट है कि मार्केट ऊपर के साइड में भी सेलिंग है, नीचे के साइड में बाइंग है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो यहाँ पे मार्केट कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता है, फिर मार्केट में एक ब्रेकआउट आ सकता है, वो अप या डाउन साइड में आता है। पर उसके पहले ही जैसे अपने को 30 मिनट्स
वो या 1 आवर तक पोजीशन रख के पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बड़े मूव मार्केट में आते हैं।